मौत का आंकड़ा 1500 को पार कर चुका है। 68,000 से ज्यादा लोग अब भी लापता हैं। कई हजार लोगों के मलबे में दबे होने की खबर है। रेस्क्यू जारी है। काराकास समेत कई शहरों में युद्ध स्तर पर रेस्क्यू जारी है। वेनेजुएला में भीषण प्राकृतिक आपदा ने तबाही की भयानक तस्वीर सामने ला दी है। मौत का आंकड़ा 1500 को पार कर चुका है, जबकि 50,000 से ज्यादा लोग लापता है। राहत एजेंसियों के मुताबिक हजारों लोगों के मलबे में दबे होने की आशंका है, जिसके चलते युद्ध स्तर पर राहत और बचाव अभियान जारी है। राजधानी काराकास समेत कई शहरों में सेना, आपदा राहत बल और स्थानीय प्रशासन लगातार मलबा हटाने की और लोगों को बचाने की कोशिश कर रहा है। तो ये 5 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। एक तरफ वेनेजुएला में महातबाही के बीच ये राहत पहुंचाती वो तस्वीरें जो अब विश्व भर से वेनेजुएला की धरती पर पहुंच रही हैं। भारत की सबसे पहली तस्वीर, वेनेजुएला के भूकंप के बाद भारत ने राहत अभियान तेज किया है। दवाइयां, खाद्य सामग्री, टेंट और मेडिकल उपकरण लगातार प्रभावित इलाकों तक पहुंचाए जा रहे हैं। दूसरी तस्वीर आपको ब्रिटेन की नजर आ रही है। ब्रिटेन ने आपात राहत भेजते हुए भोजन, स्वच्छ पेयजल और अस्थायी आश्रय की व्यवस्था में मदद शुरू कर दी है। तीसरी तस्वीर फ्रांस की। फ्रांस ने मेडिकल टीमें, रेस्क्यू उपकरण भेजे हैं। घायलों को इलाज और मलबे में फंसे लोगों की तलाश जारी है। तुर्की की अगर बात करें तो तुर्की ने भूकंप राहत का अनुभव रखने वाला तुर्की अपनी विशेषज्ञ रेस्क्यू टीमों के साथ खोज और बचाव अभियान में जुटा हुआ है। डोमिनिकन रिपब्लिक भी राहत सामग्री और जरूरी संसाधन भेजकर प्रभावित लोगों तक तेजी से मदद पहुंचाने में सहयोग कर रहा है। यानी कि पूरा विश्व अब एक सूत्र में पिरोकर वेनेजुएला की मदद को आगे आ रहा है। तो इन 5 तस्वीरों के बीच अब आगे बढ़ेंगे दर्शकों। एक और बड़ी खबर आपको बता दें, वेनेजुएला की मदद को दुनिया एकजुट है। 5 देशों ने राहत और रेस्क्यू टीमें भेजी हैं। भारत समेत कई देशों ने पीड़ितों के लिए मदद का हाथ आगे बढ़ाया है और राहत सामग्री पहुंचाई जा रही है। तो 5 तस्वीरें भी हमने आपको दिखाई कि कैसे न सिर्फ ये 5 तस्वीरें बल्कि कई और देश लगातार वेनेजुएला की मदद को लेकर हाथ आगे बढ़ाते हुए नजर आ रहे हैं। वेनेजुएला में महाभूकंप के बीच अब राहत बचाव अभियान बहुत तेज है। पूरी कोशिश यह है कि जितने लोग लापता हैं उनकी तलाश जल्द से जल्द की जाए, उन्हें ढूंढा जाए, उन्हें सुरक्षित बचाया जाए। लेकिन जैसे जैसे समय आगे बढ़ रहा है, चुनौतियां लगातार आगे बढ़ती जा रही हैं। तो चलिए दर्शकों, अब आगे बढ़ेंगे और सबसे महत्वपूर्ण सवाल जो आपके जहन में हमेशा आता होगा कि आखिर भूकंप आते क्यों हैं, तो ये सवाल हम आपको बिग वॉल के जरिए समझाएंगे। दरअसल टेक्टोनिक प्लेटें जो हैं वो हिलती हैं, ये बड़ा कारण होता है भूकंप के आने का। ऐसे में आपको बता दें कि टेक्टोनिक प्लेटों का टकराना या खिसकना, ज्वालामुखीय गतिविधियां, भूगर्भीय भ्रंश में हलचल, बड़े लैंडस्लाइड की वजह, मानव गतिविधियां जैसे खनन शामिल हैं, बड़े बांध या भूमिगत विस्फोट भी भूकंप का कारण बनते हैं। तो ये वो कारण हैं जिन कारणों के चलते किसी भी देश में भूकंप आता है। और सबसे महत्वपूर्ण कारण है जो टेक्टोनिक प्लेटें होती हैं जमीन के अंदर, वो खिसकती हैं, एक दूसरे से टकराती हैं या फिर एक दूसरे के ऊपर चढ़ जाती हैं। ऐसे में जमीन जो है वो बहुत तेज से वाइब्रेट होती है और इस भूकंप की तीव्रता जो है वो इसी टकराव पर निर्भर करती है। लेकिन अब रिएक्टर स्केल पर इस तीव्रता का अर्थ क्या है, यह जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि भूकंप को आप मापते कैसे हैं, बिग वॉल के जरिए हम आपको बताएंगे। 3.0 तीव्रता से अगर कम का भूकंप है तो सामान्य है। 3.5.0 से 6.9 तक का मध्य से तेज भूकंप है। 7.0 से 7.9 तक गंभीर नुकसान की संभावना है। और यह भूकंप जो वेनेजुएला में आया था, यह 7.2 का पहला भूकंप और 39 सेकंड बाद जो दूसरा भूकंप आया था वो 7.05 रिएक्टर स्केल पर इसकी तीव्रता थी। और यही वजह है कि वेनेजुएला में विनाश की तस्वीरें अब पूरा विश्व देख रहा है। लेकिन रिएक्टर स्केल पर यह पैमाना है भूकंप को नापने का। जो भूकंप आता है उसकी डेंसिटी कितनी है, उसकी तीव्रता कितनी है। तो 8 या इससे ऊपर का अगर भूकंप आता है
तो महाविनाश तय है। लेकिन 7.0 से लेकर 7.8 तक का अगर भूकंप आता है तो यह भूकंप भी बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाता है। लेकिन 5.0 से 6.0 तक ये मध्यम वर्ग का भूकंप होता है रिक्टर स्केल पर। अगर इस तीव्रता के साथ भूकंप आता है तो जो आपके इलाके में पुरानी बिल्डिंगें हैं, पुरानी जमीनें हैं, जो खंडहर हैं, उनको नुकसान पहुंचता है। खिड़की दरवाजे टूट सकते हैं, यानी कि नुकसान की संभावनाएं बहुत ज्यादा नहीं होती हैं। लेकिन अगर यह भूकंप 8.0 को पार